अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। बिल आखिर नाज़रीन वही हुआ जिस बात का डर था। ट्रंप अपनी ही बात से मुकर गया और एक और तारीखी यू टर्न लिया गया है। अमरीकी अफवाज ने ईरान का जो मुहासरा है वो कर लिया है और नाकाबंदी जो कि ख़त्म की जा रही थी वो नाकाबंदी ख़त्म नहीं की गई। और इस मरतबा ट्रंप ने सिर्फ ईरान को नहीं बल्कि चीन को भी बड़ी जो धमकी है वो लगा दी है, वार्निंग्स जारी कर दी हैं। कुछ अहम तरीन तफसीलात इस हवाले से आपके साथ शेयर करूंगा। साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि खलीजी ममालिक खासतौर पर यूएई, इसके अलावा बहरीन और कुवैत, ये दोनों तरफ से फंस चुके हैं। एक तरफ से ईरान और दूसरी तरफ से अमेरिका, दोनों तरफ से जो तलवार है वो इन ममालिक पर लटक गई है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा कि कैसे ये ममालिक ना अब जंग को कंटिन्यू रख सकते हैं और ना ही इस जंग से निकल सकते हैं। और आखिर में जी रूसी और ईरानी आला हुकाम के दरमियान एक जो राब्ता है वो हुआ है और जंग से मुतल्लिक लेकर कुछ अहम जो डिटेल्स हैं वो शेयर की गई हैं। इस राब्ते में क्या कहा गया है इस पर भी अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सीज फायर की जो एक खिलाफ वर्जी है वो की गई है और लिबनान के साथ अमन मुज़ाकरात जो कि अमेरिका में अभी कल हुए हैं, जिसमें अमेरिका सालसी का किरदार अदा कर रहा है, इन मुज़ाकरात के बावजूद मुकम्मल जो सीज फायर है वो लिबनान पर नहीं हुआ और अभी तक जो हमले हैं वो लिबनान पर जारी हैं। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं जी कि ट्रंप की जानिब से एक और यू टर्न लिया गया है और ट्रंप अपनी ही बात से मुकर गया है। और एन उस टाइम पर ट्रंप ने ये यू टर्न लिया है जब जो अमन मुज़ाकरात हैं वो चल रहे थे। पाकिस्तानी एक आला जो वफ्द है वो तेहरान में गया, वहां पर ईरानी वफ्द से मुलाकातें की और बुनियादी तौर पर जो मकसद था वो ये था, जो कि आलमी मीडिया की जानिब से भी रिपोर्ट किया गया, कि अमेरिका ने कोई मैसेज, कोई पैगाम दिया है, वो पैगाम पहुंचाना है और ईरान को मनाना है अमरीकी शराइत पर। एन उस टाइम पर जो खिलाफ वर्जी है वो की गई ट्रंप की जानिब से। ट्रंप ने कल ये ट्वीट किया था कि अब नए हरम्स के जो रास्ते हैं वो हम खोल रहे हैं, जो हमारी नाकाबंदी थी उस नाकाबंदी को हम ख़त्म कर रहे हैं। और ये भी कहा था कि इस नाकाबंदी से चीन बहुत खुश होगा और चीन ने हमें ये यकीन भी दिलाया और हमने भी उनकी ये बात मान ली है कि वाकई चीन किसी किस्म के कोई जो हथियार है वो ईरान को फराहम नहीं कर रहा था, इसलिए हम ये जो नाकाबंदी है ये ख़त्म करते हैं। लेकिन इस ट्वीट के बाद जो अमरीकी सेनेट कॉम है उनके कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर जो हैं उनकी जानिब से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो सामने आई है और फिर इसके बाद दीगर मीडिया की जानिब से भी इसको कंफर्म जो है वो किया गया है। और इस स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा है कि नाकाबंदी अभी तक बरकरार है। ईरान जो है वो अपनी 90% जो मईशत है उसका इन्हसार इसी आबनाए हरम्स के रास्ते पर है और तमाम जो जहाज हैं जो इस रास्ते से गुजरते और इस मतलब आना जाना करते हैं, इन तमाम रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया और जहाज़ों को रोक लिया गया है। अब नाज़रीन आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ट्रंप खुद ही ट्वीट करते हैं, पहले तो वो खुद ही नाकाबंदी करते हैं, फिर खुद ही ट्वीट करते हैं कि नाकाबंदी ख़त्म कर दी है, मामला तय हो रहे हैं, चीन को खुशखबरी दे रहे हैं, चीन की बात भी मान रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, एक यू टर्न आता है और इसकी खिलाफ वर्जी की जाती है और ये ऐलान कर लिया जाता है कि हमारी जो नाकाबंदी है वो स्टिल बरकरार है। इवन कि जो जॉर्ज बुश जो बहरी बेड़ा है वो भी करीब आता जा रहा है और साथ ही साथ नाजरीन किसी भी जहाज को ना आने दिया जा रहा है ना ही जाने दिया जा रहा है। और ये नाकाबंदी असल में जो ईरानी मैशत है उस पर की गई है ताकि ईरान को अंदर से मजीद तोड़ा जाए और इसका जो मकसद है वो ये है कि ईरान हमारी शराइत के ऊपर बातों को मान जाए। और एन उस वक्त ये सारे मामलात किए जाते हैं जब जो मुज़ाकरात हैं वो अभी भी चल रहे हैं। अगले हफ्ते, आइंदा हफ्ते ईरानी और अमरीकी वफूद की पाकिस्तान आने की बातें की जा रही हैं कि वफूद आएंगे। मामलात 90% तय हो चुके हुए हैं, बस कुछ चीज़ों के ऊपर एग्रीमेंट होना है, जिसके लिए पाकिस्तान का आला सतह को जो वफ्द है वो तेहरान गया और वहां पर लीडरशिप को मनाने की कोशिश है जी कि आप अमेरिका की ये जो बात है वो मान ले। और इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद ये है कि ट्रंप एक बयानिया लेकर अवाम में जाना चाहता है मिड टर्म इलेक्शंस में कि देखें माजी के जितने भी सदर आए अमेरिका में वो ईरान की जो यूरेनियम अफजुर्दा है इसे 0% नहीं कर सके और मैंने ये काम कर दिखाया है। और उसे इस बात का डर है कि अगर ये काम मैंने नहीं किया तो फिर उसके बाद क्या होगा कि अमेरिकी मिड टर्म इलेक्शंस में मुझे बड़ी बुरी शिकस्त होगी और अगर मेरे मुखालफिन जीतते हैं तो फिर उसके बाद उसके लिए अपनी नशिस्त जो है वो बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऑलरेडी ट्रंप के मुआवजे की 25th अमेंडमेंट के जरिए जो कोशिश है वो की जा रही है।
तो बहरहाल जी ये ट्रंप ने ट्वीट किया और फिर उसके बाद इस ट्वीट की ही जो खिलाफ वर्जी है वो होती है। सिर्फ इतनी ही बात नहीं बल्कि स्टेटमेंट्स जो है वो चीन के हवाले से दी जा रही थी कि चीन को हमने बड़ा खुश कर दिया अपनाए हरम्स का रास्ता खोलकर। लेकिन अब ये अमरीकी जो हुकाम है जी उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जो वज़ारत खारजा के हुकाम हैं, और वो वार्निंग्स दे रहे हैं, तड़ियां लगा रहे हैं चीन को। और क्या वार्निंग दी गई है ये आपके सामने मैं रखता हूं जी। वो ये कहते हैं कि अमरीका अगर ईरान का पैसा आपके बैंक यानी कि चीन के बैंक अकाउंट के जरिए मुंतकिल हुआ तो मजीद जो पाबंदियां जो है वो हम लगा सकते हैं चीन पर। ये अमरीकी जो वजीर खजाना है उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट है वो सामने आई है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो आई है। यानी कि जी पहले तो आपने ये इल्जाम लगाया कि चीन हथियार फराहम कर रहा है और इसको बुनियाद बनाकर अपनाए हरम्स पर नाकाबंदी जो है वो आपने लगाई। फिर जब चीन ने स्टेटमेंट दी जी कि हम कोई हथियार नहीं दे रहे और कोई सबूत फराहम नहीं किए जा सके तो फिर आप कहते हैं जी कि अच्छा चीन ने चूंकि हथियार नहीं दे रहा वो मान गए इसलिए हम नाकाबंदी खत्म करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कोई नाकाबंदी खत्म नहीं की गई। अभी भी अमरीकी जो अफवाज है, बहरी जो अफवाज है उनके कंट्रोल में है जी। और साथ ही साथ चीन को अब एक नई धमकी लगाई जा रही है कि ईरान का जो पैसा है वो आपने अपने बैंक अकाउंट्स के जरिए मुंतकिल नहीं करना। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा जी कि आपको भी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि जिस किस्म की सैंक्शंस लगाई गई हैं ईरान पर, उसी किस्म की जो सैंक्शंस हैं उनका सामना आपको भी करना पड़ सकता है। और ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना जो है उनकी जानिब से ये जो स्टेटमेंट है वो दी गई है। और ये सारा कुछ उस वक्त पर हो रहा है कि जब मुज़ाकरात चल रहे हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है और आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में दोनों वफूद के आने की जो बातें हैं वो की जा रही हैं। बहरहाल जी यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर ये मुमकिन होता भी है कि दोनों वफूद आते हैं पाकिस्तान तो ऐसा नहीं होगा कि मुकम्मल तौर पर मामला तय पा जाएं। हो सकता है कि 90% के करीब जो चीज़ें हैं वो तय हो जाएं और फिर ये कहा जाए कि देखिए हमने 90% मामला तय कर लिए हैं, 10% हैं उसके लिए शायद फिर से जो वफ्द हैं वो एक मरतबा यानी कि तीसरा जो फेज है शायद वो भी हो। तो इस किस्म की भी जो बातें हैं वो चल रही हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन जो खलीजी ममालिक हैं जिनमें खासतौर पर बहरीन और यूएई वगैरह हो गए, इन ममालिक के लिए दोहरी परेशानी आ गई है। और दोहरी परेशानी इस तरह से है कि अमरीका और ईरान दोनों खलीजी ममालिक पर यह दबाव डाल रहे हैं कि उनका जो नुकसान है वो पूरा किया जाए। यानी कि अमरीका इस जंग का जो सारा बिल है वो खलीजी ममालिक को दे रहा है, कह रहा है जी कि पैसे निकालो, दबाव उनके ऊपर बढ़ा रहा है। जबकि जो ईरान है वो भी खलीजी ममालिक से ये कह रहा है कि आपके मुल्क से हमारे मुल्क पर अटैक्स हुए हैं तो ये जो तावान है जंग में जो हमारा नुकसान हुआ है ये आपने पूरा करना है, तो आप पैसे जो हैं वो ईरान को दें। अब ईरान की जानिब से सऊदीया से भी ये कहा गया और ख़ासतौर पर यूएई से भी ये कहा गया है। बहरहाल जी सऊदीया की तरफ से तो मामलात बहुत हद तक बेहतर किए जा रहे हैं ईरान के साथ। इवन के सऊदी हुकाम की जानिब से अब ये ऐलान भी कर दिया गया है, बल्कि ये तफसीलात भी सामने आ गई हैं कि अब वो अपना जो मुल्क है, अपनी जो सरजमीन है वो ईरान के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अमरीकी जो बेसिस हैं वो यहाँ से अब अटैक नहीं कर पाएंगी ईरान पर। फिर पाकिस्तान का भी जो एक मुस्बत रोल था ओवरऑल जंग में, सऊदीया और ईरान जो है वो आमने सामने नहीं आने जो है वो दिया गया। और फिर इसके साथ ही जी ईरान के वज़ीर ख़ारजा और सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान जो राब्ता है वो भी होता है। तो हो सकता है कि ये जो बिल या ये जो डिमांड की जा रही है ईरान की जानिब से शायद ये सऊदीया को वो ना करें, लेकिन यूएई का जहां तक मामला है तो यूएई से उनकी डिमांड बरकरार है। यूएई बल्कि ईरान से कह रहा है कि आप हमारा नुकसान पूरा करें और अपनाए हरम्स को भी आप पहले के जैसा खोले। तो ईरान ये कह रहा है कि आपने हमारा नुकसान किया, आप हमारा जो सारा जंगी नुकसान है, जो तावान है वो आप पे करें। और बाकी जहां तक अपनाए हरम्स का मामला है तो यहां से भी आपको जो फीस है वो पे करना पड़ेगी, जो टैक्स है ईरान को वो देना पड़ेगा, तभी जो आपके जहाज हैं, जो टैंकर्स हैं तेल से लदे हुए वो यहां से गुजर सकते हैं। तो अब यूएई के लिए ना सिर्फ यहां से मसला पड़ गया है बल्कि अमेरिका से भी जो दबाव है वो डाला जा रहा है। और अमेरिकी सदर पहले ही ये कह चुके हैं जी कि ये जो बिल है वो अरब देंगे। और इस सारे सूरत हाल में यूएई बहुत ज्यादा हद तक फंस चुका है कि अब वो ईरान के साथ भी ज़ाहिर सी बात है वो ताल्लुकात नहीं रहे और अमेरिका भी अब ये डिमांड कर रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है अब वो किस तरफ जाएंगे। अगर वो जंग को कंटिन्यू रखते हैं, साथ देते हैं तो फिर भी उनके लिए तबाही है, क्योंकि अमेरिका उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, ये बात उनको अच्छी तरीके से मालूम भी है। और अगर वो जंग से पीछे होते हैं तो जाहिर सी बात है एक तरफ अमेरिका का दबाव आएगा और दूसरी तरफ जो ईरान है वो भी इस तावान की जो डिमांड है वो कर रहा है। कतर की जानिब से पहले राब्ता किया गया, ईरानी वज़ीर ख़ारजा और कतर के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान भी राब्ता हुआ है।
हो सकता है कि कोई जो कशीदगी है वो कम होने के बाद ये जो डिमांड है वो कतर से भी ईरान ना करे। बाकी एक और बड़ी डेवलपमेंट ये भी हुई है कि यूएई और ईरान के भी आला हुकाम का राब्ता हुआ है, यूएई की और ईरान के, और इस आला राब्ते के अंदर जी ये कोशिश की गई है कि जो कशीदगी है वो ख़त्म करने के हवाले से जो चीज़ें हैं वो डिस्कस की गई हैं। तो ये भी एक वाज़े ये सबूत आप कह लें कि यूएई जो है वो भी अब इस जंग से पीछे हो रहा है। वो ये चाहता है कि ये जंग अब कंटिन्यू ना रहे, क्योंकि अमेरिका उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और इसमें नुकसान जो है वो हमारा ही हुआ। यूएई अमेरिका के अपने मुल्क में तो सब ठीक है, हमारी सरजमीन उसने इस्तेमाल की और ईरान ने फिर ज़ाहिर सी बात है इन बेसिस के ऊपर ही अटैक करना था, हमें नुकसान भी हुआ। उल्टा हमें अमेरिका भी कह रहा है कि बिल दो और ईरान भी हम पर जो तावान है वो मांग रहा है कि आपने जो नुकसान किया है, जो आपके मुल्क से नुकसान हुआ है, वो आपने पूरा जो है वो करना है। तो इसी कशीदगी को कम करने के लिए अब यूएई को भी ये समझ लगी, तो जो राब्ता है वो किया गया है। बहरहाल देखें इस राब्ते के नतीजे में आया दोनों के दरमियान कशीदगी कम होती है और इस मुतालबे से ईरान पीछे होता है और अबनाए हरम तमाम खलीजी ममालिक के लिए जिस तरह से पहले से खुला हुआ था वो अब खुल पाता है या नहीं खुल पाता। इसके अलावा यूएई और सऊदीया दोनों की जानिब से दबाव अमेरिका के ऊपर भी डाला जा रहा है कि आपने जो नाकाबंदी की हुई है इस नाकाबंदी को आप ख़त्म करें। यानी कि पहले उनको सिर्फ और सिर्फ ईरान का सामना था, लेकिन अब मसला ये बन गया कि अब अमेरिका ने भी जो नाकाबंदी है वो कर ली है। तो खलीजी ममालिक इस सारी जो सूरत हाल है जी, दोनों साइड से इस वक्त फंस चुके हैं। सऊदीया ने तो फिर अपना जो है वो इस जंग के दौरान जो उनका रोल था वो खामोश रहे, पीछे रहे। पाकिस्तान जो है वो मतलब पाकिस्तान को अपने बिल्कुल साथ मिला लिया, बिल्कुल करीब कर लिया। लेकिन यूएई का मसला ये हुआ कि पाकिस्तान के साथ भी जो सर्द मुहरी है वो शुरू हुई, अपने जो पैसे थे वो वापस ले लिए। तो यूएई और ख़ास तौर पर जो बहरीन है उनके लिए जो मसाइल हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। इवन के बहरीन से आज भी ये खबर सामने आती है कि जो बहरीन में सऊदीया वाली साइड से एंट्री है, इस एंट्री में पाकिस्तान के लिए उन्होंने ये जो एंट्री है वो बैन कर दी है और ये कहा है जी कि बहरीन का जो वीज़ा है या जो रिहायशी कार्ड या होता है या जिस तरह से आईडी कार्ड वगैरह होता है वो अगर होगा आपके पास तो तब बहरीन में आप इंटर हो सकते हैं। यानी कि वहाँ से भी अब पाकिस्तानियों को एक पाबंदी का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। तो ये जी इस वक्त जो खित्ते की सारी सूरत हाल है वो चल रही है। फिर अब मैं आता हूँ जी कि रूस की जानिब से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो राब्ता है वो ईरानी अल हुकाम के साथ हुआ है और रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि रूसी हुकाम ने जी ईरान को ये वार्निंग दी है, बावर करवाया है कि ठीक है इस वक्त मुज़ाकरात तो चल रहे हैं लेकिन जो अमेरिका की हरकतें हैं, अमेरिका धोखा दे सकता है मुज़ाकरात को लेकर और ख़दशा ये है कि अमेरिका कोई बड़ी जो ज़मीनी कार्रवाई है वो ईरान के अंदर कर सकता है। ये जी तस्दीक भी इसकी हो चुकी है कि रूसी हुकाम की जानिब से अमेरिकी हुकाम से रब्ता किया गया और उनको ये जो शेयरिंग है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है या जो भी शेयरिंग है, ये जो रिपोर्ट्स हैं वो दी गई हैं और अभी तक जो इक़दाम हुए भी हैं, जिस तरह से नाकाबंदी हुई, नाकाबंदी ख़त्म करने का कहा गया, फिर दोबारा से अभी तक नाकाबंदी है, जहाज़ों को रोका जा रहा है, चीन को जो धमकियां हैं वो दी जा रही हैं और कोशिश की जा रही है कि हमारी ही जो शराइत है उन्हीं शराइत के ऊपर ही जो ईरान है वो माने, उनके ऊपर मुसलसल जो दबाव है वो डाला जा रहा है। और इस दौरान देखा जाए तो रूस की तरफ से ये स्टेटमेंट आना और फिर ये मतलब है कि कहना कि अमेरिका धोखा दे सकता है, तो ईरान वैसे ही ये समझता है जी कि ईरान ने कई मरतबा हमें जो धोखा है, अमेरिका ने कई मरतबा जो धोखा है वो दिया। पहले भी मुज़ाकरात चल रहे थे, वो मुज़ाकरात भी ढोंग था और उस मुज़ाकरात के दौरान ही जो हमला है वो अमेरिका ने ईरान पर कर दिया और अभी भी जो मुज़ाकरात हैं वो चल रही हैं। और इन मुज़ाकरात में के आगाज़ से पहले भी जब ये पहला फेज शुरू हुआ तो इससे पहले ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आ गई थी कि हमें अपना जो ये फरीक है इसके ऊपर एतमाद तो नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है हम जो मुज़ाकरात हैं वो कर रहे हैं और एतमाद इसलिए नहीं है कि ये पहले भी हमें धोखा दे चुका है, बहरहाल फिर भी हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो उंगलियां हैं वो ट्रिगर पर मौजूद हैं और अगर खिलाफ वर्जी हुई तो फिर उसके बाद शदीद जो हमला है वो किया जाएगा, शदीद जो जवाब है वो दिया जाएगा। तो ये ईरान की जानिब से जो बावर है वो पहले ही करवा दिया गया था और अब रूस ने भी इस मामले में एंट्री की है और ईरान को खबरदार कर दिया है, एक वार्निंग जो है वो जारी कर दी है। आखिर में जी इसराइल लेबनान के हवाले से भी आपको बताता चलूं तो एक तरफ सालसी का किरदार अमेरिका अदा कर रहा है। अमेरिका में दोनों वफूद के दरमियान जो मुलाकात है वो भी हुई और इस मुलाकात को पोर्ट्रे इस तरह से किया जा रहा था कि अमन मुज़ाकरात के लिए ये मुलाकात हो रही है, लेकिन इस मुलाकात में क्या हुआ, दोनों जानिब की जो शराइत थी वो एक दूसरे के सामने सिर्फ रखी गई हैं और इन मुज़ाकरात के दौरान भी
इसराइली जो हमले थे वो जारी रहे। तो अब नाज़रीन यहाँ पर एक और मसला ये बन गया है कि ईरान की एक और बड़ी जो शर्त थी मुज़ाकरात में वो ये भी थी कि लबनान पर भी जो सीज़ फायर है वो होगा और वहाँ पर भी मुकम्मल तौर पर जंगबंदी होगी। लेकिन ईरान को इस शर्त से पीछे हटाने के लिए जो मुलाकात है वो दोनों वफूद के दरमियान करवा तो ली गई, लेकिन उसके बाद जो जंगबंदी वहाँ पर नहीं हुई, जो सीज़ फायर वहाँ पर नहीं हुआ, तो अब ईरान के पास एक और ये जो शर्त है ये भी ऑन टेबल मौजूद है, क्योंकि ये समझा जा रहा था कि जब दोनों लबनान और इसराइली वफूद की मुलाकात हो गई है तो अब ईरान को इससे पीछे हटाया जाएगा। भाई आप जो है वो क्यों इसमें शामिल हो रहे हैं, दोनों बस मुलाकातें कर रहे हैं, सीज फायर है, हमले नहीं हो रहे, तो आप दूसरी चीज़ों के ऊपर आए और इस बड़ी शर्त से ईरान को पीछे कर दिया जाएगा। लेकिन चूंकि हमले हो रहे हैं, सीज फायर मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ, तो इसलिए अब ईरान के पास ये भी जो शर्त है वो भी टेबल पर मौजूद है। ईरान ये भी शराइत जो सेकंड जो फेज है, सेकंड जो राउंड है मुज़ाकरात का जो अगले हफ्ते पाकिस्तान में होने जा रहा है, ये दोबारा से रख सकता है। और अब तो मेरे ख्याल से मजीद इसमें इजाफा ऐसे हो गया होगा कि जो अमेरिका ने नाकाबंदी कर दी है, जो ईरानी जो मैशत है उसे नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश है, क्योंकि ईरान वाकई 90% अपनी जो मैशत है उसके लिए उसी रास्ते के ऊपर इन्हसार करता है। देखें ईरान के ऊपर ज़ाहिर सी बात है सैंक्शंस हैं, वो और कोई तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो करता नहीं दुनिया के साथ सैंक्शंस की वजह से, तो इसलिए उसका सारा दारुल-मदार जो है वो तेल के ऊपर ही है और तेल की तरसील के लिए वो इसी आबनाए हरम्स का जो रास्ता है इसे इस्तेमाल करता है और बाकी दुनिया के ममालिक खासतौर पर चीन हो गया, इनको जो तरसील है वो करता है। तो अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो ये आप यूं समझिए कि ईरान की जो मैशत है उसकी नाकाबंदी करने की ये मुतरादिफ है। और इसकी वजह क्या है कि ईरान को मजीद कमज़ोर किया जाए। जब आप किसी की मैशत को, किसी मुल्क की मैशत को आप हिट करते हैं तो फिर पब्लिक के अंदर भी ज़ाहिर सी बात है एक इस तरह से रिएक्शन आता है कि उनके लिए फिर गुजर बसर करने के लिए भी कोई जो रिसोर्सेज हैं वो फिर नहीं होते। फिर ज़ाहिर सी बात है अंदर से भी जो प्रेशर है वो डेवलप होता है। लेकिन जब आपकी मैशत ठीक हो तब आप जंग में भी हो, बल्कि जंग के दौरान जो आपकी मैशत है, जो आपकी तरसील है तेल की, वो मज़ीद बढ़ी हो और मज़ीद पैसा आया हो, तो इससे तो एक तरह से फ़ायदा ये हुआ कि आप जंग के अगले फेज़ के लिए भी तैयार रहेंगे, क्योंकि आपकी जो मैशत है वो आपकी ख़त्म नहीं हो रही, वहाँ पर जो तबाही है वो नहीं हुई। तो इसलिए अमेरिका की जानिब से जो कदम है वो उठाया गया कि नेक्स्ट फेज़ में मुज़ाकरात में ईरान को मज़ीद दबाव में डाला जाए। रात गए ट्रंप ने ट्वीट तो की थी, लेकिन उस ट्वीट के बाद भी कोई जो नाकाबंदी ख़त्म है वो नहीं हुई। तो ट्रंप का वाकई में कोई एतमाद बिल्कुल भी नहीं है कि एक पल में वो एक मिसाल है ना, एक पल में तोशा एक पल में माशा। तो इस किस्म का ट्रंप का जो है वो रवैया भी है। अब तक इवन कि अमेरिकी मीडिया ये रिपोर्ट करता है जी कि दिन में 12 से 14 जो झूठ है वो ट्रंप की जानिब से बोले जाते हैं। तो कैसे ट्रंप के ऊपर जो एतमाद है वो किया जा सकता है, यानी कि पहले वो क्या कहते हैं और नेक्स्ट मिनट वो क्या बात करते हैं वो बिल्कुल पहले वाली बात से उलट होती है, उसके मतजाद होती है। ये जी आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी। मजीद इस वाले से जो भी होता है आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।